राधे राधे एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? ओके। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रेंट। आई नो। रेंट इनिशियली हुआ था, लेकिन काफी लोग हैं जो बाद में ज्वाइन हुए जिनका नहीं हुआ है। तो उसलिए वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट टॉपिक। और आज हम रेंट कंप्लीट करेंगे। एंड मैं टीम को भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि जो नए वाले नोट्स हैं उसी को शेयर करें, सो दैट आपके लिए भी वो इजी हो जाएगा। जी, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। ओके। तो हमने रेंट प्रेडिक्टिव में किया है, वहां पे हमने 5 ऋण कवर किए थे। बट इन टोटल होते हैं 9 ऋण। तो बेसिकली ऋण क्या है? जो हमारे कर्मों के, जो पिछले लाइफ के या कर्मों के जो हमारे अ, चीजें होती है, चीजें होती है जो अनसॉल्व होती है, उसके वजह से हमें ऋण मिलते हैं। और ये ऋण जो होते हैं इसे हमें क्लियर करने होते हैं, जिसे हम पाथ ब्रेक करते हैं। एंड इसको ब्रेक करने के बाद में हमारे लाइफ के काफी सारी चीजें हैं जो ईज हो जाती हैं। तो कितने अलग अलग टाइप के ऋण हैं? तो अगर हम अलग अलग टाइप के ऋण देखें तो हमारे पास है पितृ ऋण है, स्व ऋण है, मातृ ऋण है, स्त्री ऋण है, पुत्र ऋण है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 5 तो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्टिव में पढ़े हैं। उसके अलावा हमारा होता है भाई या रिलेटिव का ऋण, अत्याचार ऋण, अजन्मा ऋण और दरगाई ऋण। दरगाई ऋण को हम नेचर ऋण भी बोलते हैं या निसर्गिक ऋण भी बोलते हैं। तो पितृ ऋण कैसे आता है, क्या है? तो पितृ ऋण इज बेसिकली जो हमारे पूर्वजों का या हमारा जो पिछले जन्म का कुछ चीजें होती है जो हमने क्लियर की नहीं की होती है, या कुछ हमने ऐसी चीजें की होती है जो बियॉन्ड, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि जो अगेंस्ट द थिंग होती है। तो उस वजह से हमें ऋण आता है। जैसे इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो जब आइडेंटिफाई क्या कैसे करेंगे कि मर्क्यूरी, वीनस या राहु, ये तीन में से एक, या दो, या तीनों। अगेन देर इज नो हार्ड फास्ट रूल। ये तीन में से कोई एक, या दो, या ये तीनों अगर हाउस नंबर 2, 5, 9, 12 इसमें अगर आते हैं तो हमें ये ऋण मिलता है। इसके साथ साथ में इवन इन हाउस नंबर 11, जो कि गुरु का घर है। अगर आप ये देखोगे 2, 5, 9, 11 ये गुरु के घर है, और 12 जो है वहां पे भी गुरु का प्रेजेंस है। तो इस वजह से अगर इस घर में वीनस, मर्क्यूरी और राहु, शुक्र, बुध और राहु, अगर ये तीन में से कोई ग्रह या तीनों ग्रह, या ये किसी और के साथ भी बैठे हो उस घर में, तो हमारा पितृ ऋण बनता है। नॉट नेसेसरी सिर्फ यही हो, अगर यहाँ पे समझो यहाँ पे सूर्य भी आ गया, चंद्र भी आ गया, तो भी इन दिस केस, और यहाँ पे समझो बुध है, हमने मर्क्यूरी और राहु नहीं है, इस केस में भी मर्क्यूरी यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है, तो ये ऋण एक्टिव हो गया, मतलब आपके कुंडली में पितृ ऋण है। अब इसका रीजन क्या है? कि इसका रीजन ये है कि आपके पूर्वजों ने या आपने अपने पिछले जन्म में क्या काम किया हुआ है कि पीपल का पेड़ काटा है, किसी भी तरीके से पीपल का पेड़ काटा है। तो उस वजह से ये ऋण आता है। या तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके पूर्वजों ने अपना पंडित जो है वो चेंज किया है। अब पंडित चेंज करना किस तरह से आएगा? अब मेरे नेक्स्ट लाइफ में मुझे पितृ ऋण आना ही आना है। रीजन,
मैं पहले मुंबई में रहता था, वहां हमारे फैमिली पंडित अलग थे। अब मैं कनाडा में रहता हूँ, तो यहाँ पे हम पंडित मेरे चेंज हो गए। यहाँ पे जो और कोई पंडित है जिनसे मैं बात करता हूँ। तो इस केस में ये चीज अब मेरे अगले लाइफ में आनी कंपलसरी है, और उसके अलावा मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी पास ऑन होने का चांसेस हाई है इससे। तो एक ये आगे, ये दो रीजन आ गए। अब दूसरा क्या है कि उसका, जैसे मैंने बताया कि या तो पीपल का झाड़ काटा है, या तो कोई टेम्पल डिस्ट्रॉय किया है, या तो आपने पंडित चेंज किए हैं। अब इसको इस ऋण से हम प्रिडिक्शन क्या दे सकते हैं कि अगर किसी के इसमें पितृ ऋण है, तो चांसेस ये है कि उस पर्सन को डिस्टरबेंस हो सकता है। कहाँ पर? एजुकेशन में, हेल्थ में, मैरिज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है, लिटिगेशंस हो सकते हैं, कोई केसेस वगैरह हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकती है, या तो फैमिली में किसी ने चीट किया होगा उन्हें। तो ये एक हो सकता है। उसके अलावा जो आप देख सकते हो तो क्या होगा, दे विल लूज देयर चार्म। उनका हाइजीन जो है वो काफी ज्यादा खराब होगा। स्टैमरिंग का इशू होगा उन्हें। दे आर नॉट प्रॉपरली ग्रूम्ड, एंड एज के पहले ही उनके बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस आर द सर्टेन प्रिडिक्शंस दैट यू कैन गिव कि इनका हो सकता है। नॉट नेसेसरी सारे हो, कोई एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब इस चीज में रेमेडीज क्या करेंगे? इसमें दो अलग अलग रेमेडीज हैं। एक है जहां पे आप हर एक अलाइव जो ब्लड लाइन है, फैमिली मेंबर्स हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, उन्हें डे मतलब 43 डेज तक घर में राइस कुक करने हैं, चावल बनाने हैं, और वो गायों को खिलाना है। 43 डेज इज नेसेसरी, बट अगर नॉट पॉसिबल तो 21 डेज तो मिनिमम करना ही है। और अगर आपके फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, तो जब आप उनके बिहाफ पे करोगे तो आप कैसे करोगे? 43 डेज तक आपने रेमेडी की, डन। फिर 43 डेज का ब्रेक होगा, फिर वापस 43 डेज का आप रेमेडी करोगे, फिर 43 डेज का ब्रेक लोगे, फिर 43 डेज आप वापस करोगे। तो जितने फैमिली फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपके घर में 10 लोग हैं, तो आप ये साइकिल को 10 बार रिपीट करोगे। अब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके जगह पे दूसरा एक अल्टरनेटिव है कि आप क्या करोगे, हर एक फैमिली मेंबर से इक्वल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करोगे। तो दैट मीन्स कि अगर आपने 1 रुपी कंट्रीब्यूट किया, तो आप अपने 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप हर किसी से एक एक रुपया लोगे। टोटल हो गए 11 रुपए। अब ये 11 रुपए आप डोनेट करोगे टेम्पल में। टेम्पल में किसको डोनेट करोगे? ये सिंगल डे में होना है। किसे डोनेट करोगे? तो जो वहां के प्रीस्ट होते हैं या पंडित होते हैं, जिनकी एज 60 प्लस है, आप उनको डोनेट करोगे। दैट इज द बेस्ट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर ये, इसके साथ साथ में आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास जहां पे भी पीपल का झाड़ हो, आपको उसे सर्व करना है। बेसिकली आपको उसे पानी देना है, प्लस वहां पे साफ सफाई करनी है। ये आपको करना है मैंडेटरी। इफ द फर्स्ट रेमेडी इज नॉट पॉसिबल, फॉर सेकेंड रेमेडी दिस टू पार्ट्स आर टू बी डन। व्हेन यू हैव टू डू इट, यू कैन परफॉर्म दिस ऑन अ थर्सडे। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ण। स्वर्ण बेसिकली क्यों आता है कि ये आपके खुद के कर्मों का ही ऋण है, जो आपके पुराने लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है, जहां आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, उस चीज का है। ये बाकियों की तरह नहीं है कि जहां पे आपके एंसेस्टर्स ने या आपके पूर्वजों ने या किसी ने किया हुआ है। ये आपका ही किया हुआ है, जो आपको एज अ ऋण वापस आया है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस केस में शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई भी एक, दो, तीन या चारों, अगर फिफ्थ हाउस में है,
तो आपको स्वर्ण आएगा। ठीक है। तो इस केस में या तो ये चारों या कोई भी एक, कौन से हैं? शुक्र, शनि, राहु, केतु। या चारों या कोई भी एक, या मल्टीपल भी हो। और ये किसी और प्लैनेट के साथ में बैठे हो तो भी, अगर यहाँ पे सूर्य भी है, बुध भी है, कुछ भी हो, बट अगर ये चारों में से कोई एक किसी और प्लैनेट के साथ बैठे हो, या ये चारों अकेले बैठे हो, आपको स्वर्ण आएगा। अब स्वर्ण का दूसरा रीजन क्या है कि योर रीजंस क्या क्या है, तो योर फोर फादर्स एंड एल्डर्स डिड नॉट एडरे टू योर फैमिली कस्टम्स। जो आपके कल्चर के, आपके फैमिली में कुछ एक चलते आ रहा है कि पूजा ऐसे करनी है, ये काम करना है, ये काम करना है, अगर ये नहीं हुआ है तो आपको ये ऋण आएगा। उसके अलावा आपने मतलब किसी ने अगर आपके जो कल्चर है उसको, उसके फेथ को डिनाई कर दिया, नहीं मैं नहीं मानता, ये नहीं करूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। घर में सारे कुंडली देखते हैं, सारे अपने कुंडली के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये आपके अगले लाइफ में आके आपको स्वर्ण बनेगा। सेम सेम वे, जैसे मैंने कहा कि आपने अगर अपने लास्ट बर्थ में ट्रेडिशन फॉलो नहीं किए हैं तो ये ऋण बनेगा। अब इंडिकेशंस क्या आएगा कि देर मे बी अ फायर प्लेस बीनीथ द हाउस, रूफ विल हैव मल्टीपल होल्स। मतलब या तो कोई अग्निकोण होगा जो आपके घर के नीचे है, या तो आपकी छत पे बहुत सारे होल्स होंगे जहां से डायरेक्टली सनलाइट आएगा। एक वो है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंडोज, आई एम टॉकिंग अबाउट कि छत में होल होगा और उसके थ्रू लाइट आएगा। अब इसका प्रेडिक्शन क्या है कि स्वर्ण जिसके इसमें होगा तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो मैरिज होगा विदाउट फैमिली कंसर्न, चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड इश्यूज होंगे, और अगर चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड इश्यूज होंगे तो 11 महीने के बाद या 11 साल के बाद देर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरा, चेंज ऑफ रिलीजन हो सकता है, नॉट फॉलोइंग फैमिली रिचुअल्स। जैसे आप जैसे मैंने कहा कि पूजा करने के एक तरीके हैं, तो अगर मेरी फैमिली बोलती है कि ये 4 स्टेप्स फॉलो करने और वो मैं नहीं करता हूं, तो वो दैट इज वन ऑफ द प्रिडिक्शन। हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है फैमिली मेंबर्स को, और पैरालिसिस भी हो सकता है। दिस इज टू फैमिली मेंबर्स। इसकी रेमेडी क्या है? तो आपको रेमेडी करनी है कि आपको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करना है फ्रॉम ऑल फैमिली मेंबर्स, एंड सूर्य यज्ञ करना है। अब ये जो सूर्य यज्ञ करना है इसका एक तरीका होता है। सूर्य यज्ञ करने के पहले आपको मिनिमम 21 डेज तक सूर्य मंत्र होता है, इसका आपको जाप करना होता है, मिनिमम ऑफ 1 माला, मिनिमम ऑफ 1 माला। एंड अगर आप ज्यादा करना चाहो तो 7 या 11 माला मैक्स। 11 से ज्यादा माला हम नहीं करते इस केस में। तो 21 दिन तक आपको डेली बेसिस पे माला जाप करना है सूर्य मंत्र का, और उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद ही सूर्य यज्ञ होता है। और जो सूर्य यज्ञ होगा वो होता है 10% ऑफ जो आपने मंत्र जाप किए हैं। उसके साथ साथ में क्या करना है कि आपको कॉपर कॉइन रखना है। जब आप यज्ञ करेंगे तो हवन कुंड के पास कॉपर कॉइन रखना है, और ये कॉपर कॉइन्स जो है वो आपके जितने मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है आप उन्हें रिटर्न करोगे। अब वो क्या कर सकते हैं, या तो वो पहन सकते हैं, या तो उसे दफन कर सकते हैं अपने घर में, या तो मंदिर में, या तो उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कब करना है? ये करना है आपको या तो सैटरडे को, थर्सडे को, या तो संडे को। यस दिशा मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
थैंक यू सर। सर, ये जो आपने माला जाप बताया, तो हम 21 दिन हाँ पहले सूर्य का कौन सा मंत्र से जाप स्टार्ट करेंगे? मैम, सूर्य के कई सारे मंत्र हैं। किसी से भी? ओम सूर्याय नमः है। उसके अलावा देर आर मल्टीपल सूर्य मंत्र। मैं चाहिए तो उसकी जो बेसिकली चार पांच ऐसे मंत्र है जो ज्यादातर यूज होते हैं, मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो सर 21 दिन हम एक माला करेंगे, राइट? इसी। ऑन हाँ, ओम ग्रीनी सूर्याय नमः इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मंत्रा, बिकॉज उसमें सूर्य की माता इन्वॉल्व हो गई है, तो वहां पे वो फिर बेस्ट काम करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंत्रा, ओम ओम गृणी सूर्याय नमः। ओके, तो सर हम इक्कीस मिनिमम दिन एक लगातार माला। एक माला किया, ठीक है। और ये हाँ जी। 7 और 11 आपने क्या बताया सर? ओके, या तो आप उसको दिन का 7 माला कर सकते हो, या दिन का मैक्सिमम 11 माला कर सकते हो। और ये कोई मेरे को कोई थोड़ा होता नहीं है समझ। जो क्या करेगा, अप टू 43 डेज के अंदर इसको हम्म। 1.25 लाख का जाप खत्म करेगा। मंत्र को ऐस- 1.25 लाख बार जाप करेगा। माला नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ 1.25 लाख जाप हुए उस मंत्र के। तो वो 43 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर वो आप 43 डेज के अंदर में 1.25 लाख जाप करते हो, तो दैट विल गिव यू द एक्सीलेंट रिजल्ट। बट अगेन, जो नहीं कर पाते हैं, एक माला करेंगे तो भी बहुत है। बट एडवाइजेबल है कि मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि एटलीस्ट 21 डेज तक में 7 माला का तो मिनिमम करिए करके, रोज? एवरीडे बेसिस पे। लेकिन अगर आप ज्यादा करना चाहो तो आई विल सजेस्ट कि 43 डेज के लिए आप 1.25 लाख जाप खत्म करो। एंड देन इसका 10% का आपका हवन होगा, जो यज्ञ होगा वो, दैट विल गिव यू द एक्सीलेंट रिजल्ट। ठीक है, ठीक है सर। जी। मैम, इसमें आप स्फटिक की माला यूज कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। स्फटिक की माला इज द बेस्ट ऑप्शन। देन आता है हमारा मातृ ऋण। बेसिकली मातृ ऋण जो है वो मदर्स डेथ है, डेट है, डेथ नहीं, सॉरी, डेट। अगेन ये हो सकता है, इसके रीजंस हैं कि कैसे, मल्टीपल चीजों के वजह से होता है। उसको हम देखेंगे कैसे होता है। बेसिकली इसका सबसे बड़ा कॉज है केतु इन 4th हाउस। अगर आपका केतु 4th हाउस में है तो मातृ ऋण होना ही है। ठीक है। अब उसमें क्यों हो रहा है, ये होने का रीजन है कि आपने या आपके पूर्वजों ने किसी माँ को निग्लेक्ट किया है या टॉर्चर किया है, या उसके बच्चों से दूर रखा है आफ्टर बर्थ, या उसको मतलब हर तरीके से इग्नोर किया है। मतलब उसकी कुछ भी तकलीफ हो, हमने उसी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा रीजन है कि आपने या अपने पूर्वजों ने अपनी माँ को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब तकलीफ किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे मार पिटाई हो गई, इग्नोर करना, उन्हें वैल्यू ना देना, इस तरीके से अगर जो कर होता है तो उससे मातृ बनेगा। अब इसका इंडिकेशन क्या है कि नेबरिंग में आपका कुआं या जो रिवर जो यूज होता है वो हमेशा गंदा होगा और उसके अंदर कचरा भरा हुआ होगा। ये उसके इंडिकेशंस हैं। अब इसके लिए करना क्या है, प्रिडिक्शंस क्या है इसके। तो प्रिडिक्शंस में ये होता है कि घर में खुशी की कमी होगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी, मेंटल हेल्थ एकदम से खराब होगी उस पर्सन की। और उसको करना क्या है रेमेडी में, कि इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर कलेक्ट करना है फ्रॉम एवरी फैमिली मेंबर विद इन द हाउस। यहाँ पे ब्लड रिलेटिव नहीं आते, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बोला तो जो नेटिव है उसके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और उसके बच्चे,
इनको ही हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम किसी और को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स जो है उनको ही कंसिडर किया जाता है। इसमें आप अपने वाइफ को कंसिडर नहीं करोगे अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो वो हस्बैंड को कंसिडर नहीं करेगी और बच्चों को कंसिडर नहीं करेगी। तो फीमेल के केस में इट विल बी उसके मॉम, उसके फादर, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, दैट्स इट, नो वन एल्स। हस्बैंड एंड चिल्ड्रन फीमेल के केस में कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। करना कब है? तो ये करना है सिर्फ मंडे को। सर 10% का मतलब है कि जब भी आप कोई भी मंत्र जाप वगैरह करते हो तो उसका जब हवन होता है तो वो 10% यानी दशमांश जो है वो हम देवों को डोनेट करते हैं। तो बेसिकली हवन जो होता है वो डोनेट करने के लिए होता है। नहीं तो क्या होगा कि ये जो आपने इतने जाप किए हैं, ये पूरे जो जाप जो है वो जो देव है, जैसे बेसिकली कहा जाता है कि इंद्र इंद्र ये जाप सारे छीन लेंगे आपसे अगर आप ये दशमांश हवन नहीं करते हो तो। सो अगर 1.25 लैक्स अगर मैं पकड़ता हूं तो आपको जो दशमांश हवन होगा उसमें 12,500 मंत्र का जाप होगा विच विल बी डोनेटेड टू डेटीज। ठीक है, होप इट इज क्लियर। जी, हवन करवाना ही होता है। अगर स्वर्ण है तो स्वर्ण के लिए आपको सूर्य यज्ञ करवाना ही होता है। उसके अलावा देर इज नो ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ स्वर्ण। नेक्स्ट आता है स्त्री ऋण, विमेन्स डेट। अब ये क्यों आता है? बेसिकली विमेन्स डेट वो है कि जहां पे हमने जो पास्ट लाइफ में हमने या अपने पूर्वजों ने क्या किया है, तो उनको मिसयूज किया है, फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट किया है, निग्लेक्ट किया है, उनकी डिग्निटी को हार्म किया है, उनके इमोशनल बॉन्ड्स को हार्म किया है, उनके वेल्थ को हार्म किया है। इन दिस केस ये डेफिनेटली होना ही है। एंड जैसे कहा गया है कि दिस ऋण इज नॉट लिमिटेड टू योर वाइफ ओनली, इट कैन बी मदर, सिस्टर ऑफ एनी वन, डॉटर, वाइफ, एनी अदर वुमेन इन सोसाइटी, और योर लव रिलेशनशिप। किसी का भी अगर आपने ये डिसरिस्पेक्ट किया है तो ये आपको आना ही आना है। अब ये कब आएगा और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? जब सन, मून या राहु, एनी ऑफ दिस आर प्लेस्ड इन सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस, लेट इट बी विथ अदर प्लैनेट्स, नो प्रॉब्लम। अगर इस यहाँ पे कोई और प्लैनेट भी आ गया, जैसे वीनस आ गया, जुपिटर आ गया, डजंट मैटर। अगर ये तीन में से कोई एक है तो आप पर स्त्री ऋण है। देर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। सर फादर मदर अगर नहीं है, जो अलाइव फैमिली मेंबर्स हैं हम उसी को काउंट करते हैं। तो इन दिस केस अगर आपके फादर मदर नहीं है तो आप अपने बच्चों को तो काउंट करेंगे उसमें, आप अपने वाइफ को काउंट नहीं करोगे, बच्चों को काउंट करोगे, अपने भाई बहन को काउंट करोगे। अब भाई बहन के बच्चे वगैरह नहीं, वो काउंट नहीं होंगे। ये सिर्फ आपके जो विद इन फैमिली जो रहते हैं उन लोगों को ही काउंट किया जाता है। और अगर भाई, आपके भाई बहन भी अगर आपके साथ नहीं रहते हैं, दे आर सेपरेट, दे आर स्टेइंग एट डिफरेंट प्लेस, तो उनको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर साथ में एक घर में रहते हो तो ही कंसिडर करेंगे। यस, पैसे ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप ले रहे हो तो सेम डे पे लीजिए जिस दिन आप रेमेडी करने वाले हो। पहले से लेकिन नहीं रख सकते। जिस दिन रेमेडी करोगे उस दिन लोगे तो इट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अब इसमें रीजंस क्या है?
इसके रीजंस ये हो सकते हैं कि आपने अपने पास्ट लाइफ में, या तो आपके फोर फादर्स ने यानी पूर्वजों ने, या आपके बड़ों ने क्या किया हुआ है, किसी प्रेग्नेंट लेडी का मर्डर किया हुआ है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ग्रीड, किसी किसी मतलब के हिसाब से या किसी लालच के हिसाब से, या तो किसी का अबॉर्शन करवाया हुआ है, बच्चा गिरवाया हुआ है इन योर पास्ट लाइफ, आपने किया है या आपके पूर्वजों ने किया है या आपके बड़ों ने किया है। एक मिनट दे दीजिएगा प्लीज, सॉरी। श्वेता मैम, अगर फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट हो केतु के साथ, इट इज कंसिडर्ड एज मातृऋण, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे मैंने कहा आपको अपने हस्बैंड से या बच्चों से नहीं लेना है, द रीजन बीइंग आपका ब्लड लाइन नहीं है वो। बच्चे बेसिकली जो होते हैं वो हस्बैंड के ब्लड लाइन में काउंट होते हैं, वो आपके ब्लड लाइन में काउंट नहीं होते। होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसका इंडिकेशंस जो हम देख रहे थे कि क्या क्या हो सकता है, कि हाउस होल्ड में एनिमल्स हैं जिन विथ टीथ, स्पेशली लाइक काउस, डॉग्स, कैट्स, अगर ये सारे एनिमल्स हम रखते हैं तो वो होते हैं। अब इसमें प्रेडिक्शंस क्या क्या आ सकते हैं? प्रेडिक्शंस ये आ सकते हैं कि द पर्सन जिनके इसमें ऋण है, तो डिले इन मैरिज होने के चांसेस हैं, मैरिज विद रॉन्ग पर्सन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ब्रोकन मैरिजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है? टेक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ऑल ब्लड रिलेटिव्स एंड फीड 100 काउस। 100 गायों को चारा खिलाना है एक ही दिन में, सारे फैमिली मेंबर से पैसे लेके। और वो चारा जो है वो दैट इज बेसिकली जो ब्राउन ड्राई ग्रास होता है, वो वाला। चारा में नॉर्मली ग्रीन ग्रास को भी बोला जाता है, बट ग्रीन अगर आप यूज करोगे तो वो मर्क्यूरी के लिए हो जाएगा, विच इज नॉट द रेमेडी फॉर दिस स्त्री रेड। इसीलिए यहाँ पे हमें ब्राउन ड्राई ग्रास को ही ये करना है। परफॉर्म कब करना है? तो दिस इज टू बी डन ऑन अ फ्राइडे। नेक्स्ट है पुत्री ऋण। पुत्री ऋण कब होगा? कि जहां आपने किसी की डॉटर को परेशान किया है, आपने या आपके पूर्वजों ने, तो वहां पे वो पुत्री ऋण आने के चांसेस बच जाता है। तो उसको कैसे कैसे होता है कि डिसरिस्पेक्ट किया है, निग्लेक्ट किया है, या किसी की बेटी के साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया है, किसी की बहन के साथ में किया है, या किसी छोटी बच्ची के साथ किया है, और उनको आपने मिसयूज किया है या उनको तकलीफ दी हुई है, तो इस केस में आप पुत्र ऋण आने के चांसेस हैं।
ये कब होगा, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? जहां पे चंद्र थर्ड हाउस में या तो सिक्स हाउस में है, तो इस केस में 110% आपका पुत्री ऋण बनेगा। अब इसका रीजन क्या है कि आपके फोरफादर्स ने या आपने या आपके बड़ों ने किसी लड़की को या किसी की बहन को टॉर्चर किया है या मर्डर किया है। सो इन दैट केस ये चांसेस हो सकते हैं। अब इसके इंडिकेशन, सेलिंग ऑफ लॉस्ट किड्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, किसी की बहन बेटी के एडवांटेज लिए या उन्हें बेचा है, व्हाट्स एवर रीजन, उसके हिसाब से आपको पुत्र ऋण आने के चांसेस हैं। अब ये इसमें होगा क्या प्रिडिक्शन, कि आप, द पर्सन विल फील कि समवन समवंस गर्ल विल कम एंड हर्ट यू, मतलब कोई फीमेल आपके लाइफ में ऐसी आएगी जो आपको परेशान करेगी और आपको तकलीफ देगी। और समवन विल हर्ट योर गर्ल चाइल्ड, आपके साथ नहीं हुआ है तो आपके बच्ची के साथ ये हो सकता है कि जहां पे कोई और आके उसको हर्ट कर रहा है। अब इसका रेमेडी क्या है? कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल ब्लड रिलेटिव, परचेस एंड बर्न येलो कलर कॉडीज, जो शी शेल्स होते हैं वो लेके हमें उसको बर्न करना है। वो पूरी तरह से बर्न होते नहीं है, लेकिन वो बर्न हो जाने के बाद में आपको उसके एशेस या जो रिमेन्स है उसको आपने उसी दिन जल प्रवाह करना है। सो बेसिकली डू इट ऑन अ वेनसडे। एंड इसका मैं आइडल आपको सिनारियो बताऊं तो बेसिकली किसी भी रिवर फ्रंट में चले जाइए, वहीं पे इसे जलाइए और वहां पे ही उसे जल प्रवाह कर दीजिए। दिस विल गिव यू द एक्सीलेंट रिजल्ट रादर देन घर पे जलाया और फिर बाद में जाके रिवर में उसको ये किया, उसकी जगह पे रिवर के यहीं जाके ये करोगे तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है भाई ऋण या रिलेटिव का ऋण। अब बेसिकली ये क्यों आता है, तो ये हमारे पास लाइफ में हमने हमने या हमारे पूर्वजों ने किसी को चीट किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को निग्लेक्ट किया है, या उन अपने भाइयों का या फैमिली की तरफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हमने इग्नोर किया है। तो उस केस में ये चांसेस आने रेन के चांसेस आने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो इसको आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर बुध और केतु फर्स्ट या एथ हाउस में हो तो ये ऋण बनता है। तो या तो ये मर्क्यूरी और केतु दोनों साथ में है या अकेले हैं या किसी और प्लैनेट के साथ में, डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो इसमें से कोई भी एक, मर्क्यूरी या केतु फर्स्ट हाउस में या एथ हाउस में है, तो ये ऋण बनेगा ही बनेगा। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि आपने या आपके पूर्वजों ने अपने आपके पूर्वजों ने या आपने अपने प्रीवियस लाइफ में किसी के फार्म में, यानी जो राइस क्रॉप्स है या उसको जला दिया है, या किसी का घर जलाया है, ये एक रीजन हो सकता है। या किसी को आपने पॉइजन देके मार दिया है, उनका मर्डर किया है, या किसी के बफेलो को, यहाँ पे बफेलो बोला गया बट यहाँ पे बेसिकली जो ये बेसिकली वो डोमेस्टिक एनिमल्स जो आपको फार्म में वगैरह होते हैं, इट कैन बी बफेलो, काफ, गोट, ये कोई भी ऐसे प्लानेट एनिमल्स हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मारा गया है, तो ये ऋण बनता है। नहीं सर, कोयला यूज नहीं कर सकते हो, आपको कोयला यूज बिल्कुल नहीं करना है। इसके ऊपर आपको सिंपल ये करना है, कॉडीज जलाने के लिए आपको बेसिकली उसके ऊपर घी डालना है एंड कैम्फर यूज करना है। इसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं? बेसिकली आपके रिलेटिव्स की तरफ आपका हेटरेट रहेगा हमेशा। और उसके अलावा आप क्या करोगे, तो
क्या हो सकता है कि द पर्सन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बर्थडेज, बच्चों के बर्थडेज में, फेस्टिवल्स में, या कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होंगे वहां पे वो फैमिली से दूर रहेंगे। ये होना ही है जब फैमिली ऋण आता है। और इसके प्रिडिक्शंस में क्या हो सकता है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स से बिजनेस में या काम में आपको धोखा मिलेगा, यू विल बी चीटेड। ओके। इसके लिए करना क्या है? कलेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ऑल ब्लड रिलेटिव्स एंड गिव इट टू अ हकीम और अ डॉक्टर टू हेल्प अदर्स। बेसिकली किसी हॉस्पिटल में आप डोनेट कर सकते हो वो मनी, सो दैट दैट डॉक्टर कैन यूज दैट मनी इन एनी फॉर्म टू हेल्प अदर्स। दूसरा है उसका, कलेक्ट मनी, इक्वल मनी फ्रॉम ऑल ब्लड रिलेटिव्स एंड डोनेट मेडिसिन परचेज विद इट टू सम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपने हॉस्पिटल में डायरेक्ट डोनेशन कर दिया सो दैट दे कैन डू इट, यहाँ पे आपने मेडिसिन लेके वो इंस्टीट्यूट में डोनेट कर दिया सो दैट दैट कैन बी यूज्ड। इज माई वॉइस नॉट ऑडिबल? एनएमजी आई थिंक आपके यहाँ पे इशू है, बाकी किसी को तो अभी तक कोई वॉइस का इशू आया नहीं है। एंड कब परफॉर्म करना है? तो दिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है। नेक्स्ट इज अत्याचार ऋण। बेसिकली अत्याचार ऋण कब आता है? जब आपने किसी की तरफ क्रुएलिटी की है अपने प्रीवियस लाइफ में, या आपके एंसेस्टर्स ने किया हुआ है, वायलेंस किया हुआ है, एक्सप्लॉइट किया हुआ है किसी को, किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाया, मेंटली हार्म पहुंचाया, इमोशनली हार्म पहुंचाया, इन दैट केस वो अत्याचार ऋण बनता है आपके लाइफ में। अब अत्याचार ऋण को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सन, मून और मार्स या 10th हाउस में है या तो 11th हाउस में है। अगेन सेम रूल अप्लाइज। तीनों है, दो है, या कोई एक है, और कोई और प्लैनेट भी यहां पे बैठा हो, डजेंट मैटर। अगर ये तीन में से कोई एक 10th हाउस या 11th हाउस में है तो आपका अत्याचार ऋण बनेगा। अगेन इसके रीजंस क्या है कि आपने अपने प्रीवियस लाइफ में फोर फादर्स ने या आपके बड़ों ने किसी का घर जो है छीन लिया है, एंड उनको प्रॉपर पे नहीं किया गया है या उनको चीट किया गया है। सो बेसिकली समझिए कि आपने घर लिया मेरे से, जो घर की वैल्यू है 1 करोड़, बट आपने मुझे चीट करके उसको 50 लाख में ले लिया। सो इन दैट केस नेक्स्ट लाइफ में आपको अत्याचार ऋण आएगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है आपको कैसे पता चले, मतलब अगर बाकी के चीजें, नॉट जस्ट बाय कुंडली बट बाकी के चीजों से देखोगे तो कैसे पता चलेगा? तो जो मेन गेट ऑफ द हाउस है वो साउथ डायरेक्शन में होगा। द लैंड ऑफ द हाउस विल बी टेकन फ्रॉम समवन हु डज नॉट हैव अ सन। जो जमीन परचेस की गई होगी वो उनसे ली जाएगी जिनके बच्चे नहीं है, बेटा नहीं है बेसिकली। और जो हाउस है वो आपका रोड के या खोए के ऊपर बनाया गया हुआ है। अब इस केस में करना क्या है रेमेडी? फीड 100 फिशेस, फीड फिशेस ऑफ 100 डिफरेंट प्लेसेस। अब आपको 100 डिफरेंट प्लेसेस में फिशेस को फीड करना है या तो 100 लेबर्स को फीड करना है। अगर 100 डिफरेंट प्लेसेस में आप एक ही दिन में नहीं कर सकते हो तो इसकी मैं एक छोटी सी शॉर्टकट बताता हूं, समझ लीजिए। दिस इज द पॉन्ड, ठीक है, जहां पे आप फिश को फीड करने जा रहे हो। अब यहाँ पे आप, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा फूड डाल दिया, फिश फूड डाल दिया, 2 स्टेप्स आगे गए, फिर यहाँ पे आपने डाल दिया, फिर 2 स्टेप आगे गए, यहाँ पे डाल दिया, फिर 2 स्टेप आगे गए, यहाँ पे डाल दिया, फिर 2 स्टेप आगे गए, यहाँ पे डाल दिया। तो वैसे करके आपने टोटल 100 डिफरेंट स्पॉट्स पे फूड डालना है। तो जब आप वो 100 डिफरेंट स्पॉट्स पे फूड डालोगे तो दैट मीन्स वहां पे आपने वो फिशेस को फीड कर दिया, तो आपके 100 डिफरेंट प्लेसेस कवर हो गए। क्योंकि 100 अलग अलग जगहों पे जाना पॉसिबल नहीं, तो एक ही लेक में हम 100 अलग अलग जगह पे डाल रहे हैं सो दैट वो 100 स्पॉट्स बन गए हमारे।
तो ये वाला आप कर सकते हो, और ये करना कब है, तो हम ये करेंगे सैटरडे के दिन। नेक्स्ट आता है अजन्मा ऋण, अनबॉर्न डेट। अब ये क्यों आता है? सॉरी। ये क्यों आता है? तो ये बेसिकली होता है अनफुलफिल कर्मास, मिस्टेक्स, या आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हुई है जिसके वजह से आपके सोल को वो रिपे करना है। इस वजह से आपको ये ऋण आएगा। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सन, वीनस, मार्स और मून, इसमें से कोई एक प्लैनेट, चारों, या मल्टीपल प्लैनेट्स, या किसी और के साथ भी अगर ये प्लैनेट्स 12th हाउस में बैठे हैं, तो आपको अजन्मा ऋण आएगा। अब अगेन रीजन क्या है? कि आपने अपने प्रीवियस लाइफ में, या आपके फोर फादर्स ने, या आपके बुजुर्गों ने क्या किया है, कि अपने इन लॉस को चीट किया है, और किसी रिलेटिव को चीट किया है, जहां से उनकी फैमिली जो है, उनकी फैमिली पूरी है जो डिस्टर्ब हो गई। तो उस केस में ये ऋण बनता है। अब इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कि आपके घर के दरवाजों के नीचे से गटर का पास होना, या जो घर है वो किसी पुराने शमशान पे या कब्रिस्तान पे बनना, या आपका जो घर का फर्नेस है वो साउथ वॉल पे अटैच होगा। तो अगेन दिस इज द इंडिकेशन कि जहां पे आपके ये प्रॉब्लम्स, मतलब ये ऋण होने के चांसेस है, अजन्मा ऋण होने के। अब इस केस में क्या करना है? टेक वन कोकोनट फ्रॉम ईच ब्लड रिलेटिव ऑन द सेम डे, एंड रिवर में उसको जल प्रवाह करना है। यहां पे सिर्फ हम रिवर, सी एंड ओशन, इसी को कंसिडर करते हैं। वी डोंट कंसिडर एनी अदर वाटर सोर्स एज फ्लोइंग वाटर। करना कब है? सैटरडे को करना है। कुछ केसेस में इफ नॉट पॉसिबल ईच कोकोनट लेना, तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करके उस अमाउंट से, उस समझो जैसे आपने 10 लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे थे, आपने 100 रुपए कलेक्ट किया 10 लोगों से, और 100 रुपए के नारियल को आप नारियल लेके आपने उसको जल प्रवाह कर दिया। बट अगेन दिस विल नॉट गिव यू 100% गुड रिजल्ट। आपको ये 60 to 70% ही अच्छा रिजल्ट देगा, नॉट 100%। अगर 100% करना है, तो ये वाले स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, कि जहां पे आप हर एक मेंबर से एक कोकोनट ले रहे हो, और अगर जो नहीं दे रहे हैं उनसे उनका आप 10 टाइम्स डाल रहे हो। अगर 10 लोग हैं आपके फैमिली में, उसमें से कोई नहीं लेने वाला है, तो आप इन 10 लोगों के लिए 100 कोकोनट प्लस आपका एक कोकोनट, तो टोटल 101 कोकोनट आप जल प्रवाह करोगे, टू गेट द 100% बेस्ट रिजल्ट। लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लेके भी कर सकते हैं, उतने अमाउंट का कोकोनट लेके। नेक्स्ट आता है हमारा दरगाह ऋण, नेचर्स ऋण, या कुदरती ऋण। अब ये कैसे आता है? कि जहां पे आपके पास लाइफ में आपने क्या किया हुआ है, किसी कि आपने किसी को हार्म किया हुआ है, नेचर को हार्म किया हुआ है, एनिमल को हार्म किया है, एनवायरनमेंट को हार्म किया है, आपने नेचर और रिसोर्सेज जो है उसको आपने बहुत ज्यादा तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, तो इस केस में नेचर ऋण बनता ही बनता है। अब इसका इंडिकेशंस क्या है? मून एंड मार्स, मून और मार्स, सॉरी नॉट एंड, मून और मार्स आर प्लेस्ड इन 6th हाउस। अगर 6th हाउस में मून और मार्स दोनों साथ में है, मून या मार्स दो में से एक वहां पर है, और किसी और प्लैनेट के साथ होने दीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो इन दैट केस वो ऋण बनता है, दरगाह ऋण बनता है। अब इसका दूसरा इंडिकेशन के रीजन क्या हो सकता है? कि आपने, आपके फोर फादर्स ने, यानी पूर्वजों ने, या तो आपके बड़ों ने किसी कुत्ते को मार दिया, तो उस केस में
ये हो सकता है। अब इंडिकेशन क्या होगा? किलिंग अ डॉग बाय अ बुलेट, किलिंग समवन अदर सन, या बिट्रेइंग नेफ्यू। मतलब अपने रिलेटिव्स को बिट्रे किया है और उनको उनकी लाइफ खराब कर दी है, उनको बिगाड़ा है। तो इस केस वो उसके इंडिकेशंस हो सकते हैं। इसकी रेमेडीज क्या है? आपको 100 कुत्तों को खाना खिलाना है, लेकिन कौन सा खाना खिलाना है? जिसमें दूध से बनी हुई कोई स्वीट खीर हो, या तो कुछ ऐसा आपको कुक करना है जिसके अंदर मिल्क आपने डाला हुआ है, और वो आपको 100 कुत्तों को खिलाना है ऑन सेम डे। सेम डे पे करना है ये। और इसको कनेक्ट कनेक्ट कैसे करोगे कि आप कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल ब्लड रिलेटिव्स इक्वली। ये करोगे कब? सैटरडे को या थर्सडे को। अब उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेटिव्स को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है यहाँ पे, कि अगर एक मेल जातक है तो कैसे बनेगा, एक फीमेल जातक है तो कैसे बनेगा। सो बेसिकली अगर मेल जातक है तो ये जातक हो गया। जातक में जातक किसको किसको कंसिडर करेगा? तो अपने फादर को कंसिडर करेगा, अपने फादर्स के भाई बहन को कंसिडर करेगा। अगर उन फादर के भाई हैं, यानी आपके चाचा या ताऊ है, ताऊ जी है, तो उनके बच्चों को कंसिडर करोगे। अगर उनका बेटा है और बेटे का भी बच्चे हैं तो आप उनको भी कंसिडर करोगे। जितनी लाइन आगे बढ़ सकती है वहां तक वो आप जो अलाइव है, जो जिंदा है और जो आपको पता है, उनको आपको सबको कंसिडर करना है। उसके अलावा आपकी मम्मी के साइड में से आप अपनी मम्मी को कंसिडर करोगे, मम्मी के भाई को कंसिडर करोगे, बहन को कंसिडर करोगे, भाई है उनके बच्चों को आप कंसिडर करोगे। और यहाँ पे आप दादा को कंसिडर सॉरी नाना को कंसिडर करोगे, नानी को कंसिडर करोगे ऑन योर मॉम साइड। उसी जगह पे अपने फादर के साइड में जब आप देखोगे तो आप अपनी दादी को कंसिडर करोगे, दादा को कंसिडर करोगे, और दादा के भाइयों को कंसिडर करोगे। और अगर भाइयों के बच्चे हैं तो अगेन उनके जो आपके आगे का प्रोसेस ये रहेगा जनरेशन, उनको कंसिडर किया जाएगा। और आपके साइड में आपके भाइयों को कंसिडर किया जाएगा। भाई अगर है तो भाई के बच्चों को कंसिडर किया जाएगा। अगर उसमें लड़का है तो लड़के के आगे अगर जनरेशन बढ़ रही है तो उसको कंसिडर करेंगे। जहां डॉटर आती है, जहां सिस्टर आती है, वहां पे हम उनके आगे के जनरेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। उसके अलावा आप अपने बेटे को और अपनी बेटी को कंसिडर करोगे, अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आप अपने बच्चों को कंसिडर नहीं करोगे, आप अपने हस्बैंड को कंसिडर नहीं करोगे। बाकी आपकी जो लाइन है वो सेम उसी तरह से रहेगी, सिर्फ आपके हस्बैंड और आपके बच्चे उसमें कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। ठीक है। एंड उसके अलावा जो जनरल रूल्स है, हम नॉर्मली बोला जाता है कि ऋण आपको लाइफ में एक ही बार करने हैं, बट आई सजेस्ट एंड इनफैक्ट इवन महेश सर सजेस्ट कि आप 5 इयर्स तक कंटिन्यूसली करोगे तो वो कंप्लीटली आपके लाइफ से निकल जाएगा। अगेन इक्वल मनी ब्लड रिलेटिव से कलेक्ट करने हैं। हर ऋण के लिए अलग से आपको सेपरेटली करने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे 4 ऋण हैं तो मैंने चारों ऋण के लिए एक साथ सबसे पैसे कलेक्ट लिया, नहीं, वैसे नहीं कर सकता हूँ। हर एक ऋण का अलग अलग करना है। कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आपके घर में से कोई जो फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं तो आप उसका 10 टाइम का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट डालोगे। जो अगर इसमें अर्निंग मेंबर नहीं है, भले वो आपके घर के हो या आपके भाई के घर के हो या आपकी बहन के घर, सॉरी, अगर आपकी बहन हो, अगर वो अर्निंग नहीं है तो उनके पैसे आप डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चे वो छोटे हैं, आप उनके अंडर द एज ऑफ 18 जब कमा नहीं रहे हैं तो आप उनके पैसे आप डालोगे। अगर सेम वे अगर आपके भाई के बच्चे हैं लेकिन वो भी कमा नहीं रहे हैं तो वो आप भाई से उनके पैसे नहीं लोगे, आप अपनी जेब से उनके बच्चों के लिए भी 10 टाइम्स डालोगे। क्योंकि आपको जो नॉन अर्निंग मेंबर्स है उसके लिए आपको ही डालना है। आप उनके पेरेंट्स से या बाकी किसी से नहीं ले सकते हो। ये आपने ऑलरेडी ये देख लिया। अगेन ऋण करने की भी जो रूल्स है उसमें हम जब भी ऋण करेंगे तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी।
ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ जनरल रूल टू डू एनी रेमेडीज। ये 3 दिन अगर होंगे तो हम उस दिन पे रेमेडीज नहीं करते। दूसरी, सन से सनराइज से सनसेट, इसी के बीच हम रेमेडीज करेंगे। कोई रेमेडीज हम इवनिंग में नहीं करेंगे, सनसेट के बाद में। ठीक है। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि आप उसको शुक्ल पक्ष में करो या इसमें करो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर ऋण के लिए। ऋण आप किसी भी पक्ष पक्ष में कर सकते हो, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ वी विल ओपन फॉर क्वेश्चंस। यस, आप क्वेश्चंस हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। जी श्रद्धा मैम। विजय विजय सर, अगर सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि अगर क्लाउडी है, क्लाउडी के दिन हम नहीं करेंगे। दिस आर द जनरल रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। एनीवेज, हमारा एक सेशन होने वाला है जहां पे हम सारे रूल्स जो है उसको डिफाइन करेंगे पूरी तरह से, जितने जितने रूल्स हैं। सो दैट सेशन इज स्टिल पेंडिंग। यस रीनू मैम, हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जी श्रद्धा मैम। सर, अत्याचार ऋण होने से क्या क्या होता है लाइफ में, वो थोड़ा बताना, नहीं बताया था वो। मैम, अत्याचार ऋण अगर है तो अत्याचार हम्म। ऋण के वजह से आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जिस जो प्रेडिक्शंस है, ये हो सकता है कि आपको एक्सक्यूज मी, आपको बहुत जगह से तकलीफें मिलेंगी। फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, और ऐसा भी होगा कि जहां पे आप हमेशा विक्टिम होंगे किसी ना किसी चीज के। जहां पे कोई ना कोई आके आपको परेशान करेगा, कोई ना कोई आके आपको बुली करेगा, कोई ना कोई आके आपको तकलीफें देगा। थैंक यू सर। और एक रह गया सर, आजन्मा ऋण होने से क्या होता है? मैम, अगर अजन्मा ऋण है तो वहां पे आपके वजह से सफरिंग्स किसी और को मिले थे हम्म। पास्ट लाइफ में। तो इसमें क्या होगा कि एक तो फर्स्ट थिंग, आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं रहेगी। हम्म। प्रेडिक्शन में ये रहेगा कि आपका सोल को कुछ चाहिए लेकिन आपके साथ कुछ और हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सोल को चाहिए स्पिरिचुअलिटी, बट आप स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट में ही हो पूरी तरह से। और सर, सूर्य चंद्र क्या बोला था आपने, कौन से घर में? मैम, वो अभी मैं पूरा पीडीएफ तो दे ही दूंगा। उसमें ओके ओके, ठीक। सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, ये जो है वो 12वें घर में होंगे अजन्मा ऋण के ठीक। लिए। ठीक है, थैंक यू। जी। थैंक यू सर, थैंक। जी। जी। यस स्मिता मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर, मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी अभी 60 तो उसके थर्ड हाउस में मून एंड राहु है। तो उसको वो रूल लगेगा, लेकिन वो करेगी या मैं कर सकती हूँ, ऐसा पूछना था। मैम, बीमार आप हो तो दवाई मैं खाऊंगा तो चलेगा मैम। नहीं सर, वो तो पता है, लेकिन आप बोले ना वो जो कमाते नहीं है, तो मैम, अगर छोटे बच्चे भी हैं, अब अगर 12 साल के ऊपर है और अगर हम उनके रेमेडीज करवा रहे हैं, हम पैसे देंगे उनको, काम वो ही करेंगे। काम हम नहीं कर सकते उनके लिए। 12 साल के ऊपर ओके के बच्चे हैं तो पैसे वगैरह सब आप दोगे, नो डाउट। ओके। बट करना उनको ही है, करवाना आपको उनके हाथ से ही है। तो उसको 2 रूल लग गए सर, मंगल की 10th में, तो दोनों जी। हो जाएंगे ना? तो दोनों की आपके आप जो पीडीएफ देंगे वो देख के मैं जिस दिन में या जैसे लिखा है वैसे करूँ, अलग अलग। हाँ जी। जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। जी। जी। ओके मैम, यस।
जी संतोष सर। राधे राधे सर। अ, राधे राधे सर। सर जैसे मतलब जो रेमेडी शुरू करनी है तो जी। जिस दिन शुरू करनी है उसी दिन देखना है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी हाँ आदि। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर जैसे 43 डेज के लिए तो बीच में आ जाती है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 43 डेज वाली करोगे तो उसके बीच में आनी ही आनी है सर, हाँ किसी भी जी, हाँ हाल जी, में। हाँ जी, हाँ जी। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एटलीस्ट वो मिनिमम अच्छा। 2 बार तो आएगी 43 डेज के अंदर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रोबेबली 3 बार मतलब आएगी। ठीक है, हाँ जी, जिस दिन शुरू करनी है उसी दिन देखना, क्लाउडी भी और ये भी है। जी। जी, हम जिस दिन शुरू ठीक है। करते हैं उसी दिन का देखते हैं, हम बाकी के दिन में नहीं देखते। अच्छा, जैसे छोटे बच्चों का है तो जैसे मनी कलेक्ट करना है तो हम बड़े कर सकते हैं घर के, और फिर काम बच्चे करेंगे, ऐसे होगा? मनी हम करेंगे, लेकिन रेमेडी जो है वो बच्चों से करवाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू जी। जी। जी सर। एंड सर अगेन दूसरा एक और जो स्वरण है, हाँ। अगर बच्चों का भी है तो वो मंत्र जाप जो है वो बच्चों को ही करने हैं, वो आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। जी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। हाँ जी सर। यस पुण्यराज सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर मेरा दो सवाल है। जैसे कि 11 जी। हाउस में सन के साथ मर्क्यूरी जी। है, तो अत्याचारी तो हो जाएगा जी। इसमें भी। तो इसमें सर जी बुध आदित्य योग जो है उसका क्या होगा फिर? सर, वो तो रहेगा। बुध आदित्य योग योग जो है वो अलग चीज हो गई सर। ऋण अलग चीज हो गई। आपका बुध आदित्य योग है, लेकिन वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसके ऋण और ये सब जो है वो सारे क्लियर नहीं करते हो। जी। तो जो उसी तरह ऋण है सर सिक्स, जो। जी सर, उसी जी। तरह सिक्स हाउस में भी मून के साथ केतु है, वो भी जी दरगाही ऋण हो जाएगा, वो भी होगा। एब्सोल्युटली होगा सर। और सर एक सवाल है, जैसे कि हम लोग जल प्रवाह करते वक्त कुछ संकल्प लेना है, मन में कुछ संकल्प लेना है, कुछ नहीं, तरीका है? वहां पे आप, नहीं नहीं, आप संकल्प नहीं लेते हो, वहां पे आप क्षमा लेते हो। वहां पे आप संकल्प नहीं ले रहे हो ना कि आप हर साल करोगे या हर रोज करोगे या हर हर महीने करोगे। संकल्प किसको बोलते हैं? जो आप हर हमेशा करने वाले हो उस चीज को संकल्प बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम संकल्प नहीं ले रहे, यहाँ पे हम क्षमा लेंगे कि जो मेरा ये ऋण है वो यहाँ पे प्लीज समाप्त हो जाए। यही मेरी मनोकामना है। जी सर, हाँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक जी। जी सर। ओके सर। हाँ। यस सतीश जी। यू जी। सर। राधे राधे सर। सर एक डाउट है, ये जी। ऋण के लिए ही जो प्रिया मैम ने लिया था 16 मार्च को, हाँ जी उसमें मैडम ने कहा था कि ये जो तिथि को इसमें देखना जरूरी नहीं होता है, तो इसको क्लियर करें सर। चौथी, सर। चौथ, इसमें नवमी, चौदस को नहीं वो लेंगे वो तो जल्दी। तीनों दिन, वो तीनों तिथि जो है उसको देखना जरूरी है। और क्योंकि उन्हें स्किप करने को बोला। नहीं नहीं, ये ऋण के लिए हम मतलब ऋण नहीं, कोई भी अगर हम रेमेडी कर रहे हो ये 4 दिन को हम देखते ही रेमेडी में है देखते हैं। बोले, ऋण में रिलैक्स कर सकते हैं बोले, ऐसा नीडेड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप उसको रिलैक्स मत कीजिए। करना ही है, मस्त है, मतलब सभी में है, किसी में जी भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। एब्सोल्युटली सर। और मेरे को दूसरे और दो प्रश्न करने हैं। जो 25 साल वाला जो पहले क्लास गई उसका अभी पूछ सकता हूँ? सर 25 साल नहीं, 35 साल या चक्कर सर। 35 35 साल, सॉरी सॉरी। तो जी। उसमें मुझे डाउट्स ये है कि जैसे अपन कोई भी पोजीशन को अपन ने निकाली और दिन के हिसाब से, तो अगर मान लो सपोज 1 महीने का अपन ने कुंडली को ले लिया, और वो जी 1 महीने तक अगर अपन काउंट करेंगे तो फिर दिन में चेंज क्या होगा? वो हर दिन वही वही आएगा? सर, हमें उसमें कुंडली को उस तरह से देखना ही नहीं है। नॉर्मल जो हम देखते हैं वैसे देखना ही नहीं है। पहला आप क्या करोगे, जन्म टाइम या जन्मदिन, ये दोनों के हिसाब से आप पहले अपना ग्रह डिसाइड करोगे कि कहाँ से आपकी महादशा और अंतर्दशा स्टार्ट होने वाली है। राइट। बेस्ट इज जन्म समय से लेना। राइट। एक बार आपका वो डिसाइड हो गया, फिर हम्म। उसके बाद में आपने देख लिया कि आपकी दशा कौन सी आई, महादशा। तो हम्म। समझ लो जो महादशा आई है वो आपकी आई है सूर्य की। हाँ।
सूर्य के अंदर में अंतर्दशा कौन सी आई है? तो सूर्य के अंदर में अंतर्दशा भी सूर्य की चल रही है। तो अगर आपका सूर्य खराब है उस टाइम पे, हम्म। मतलब अगर सूर्य खराब है, तो हम्म। उस टाइम पे सूर्य का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। नहीं सर, मेरा प्रश्न दूसरा है कि अगर महीने की कुंडली उठा के मैं सप्ताह की या दिन के हिसाब से अलग अलग वो दिन। लेना ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो लेना ही नहीं है। आपको दशा महादशा जो है वो दिन की या महीने के हिसाब से चलेगी ही नहीं। अगर सूर्य की महादशा आ रही है, तो सूर्य की महादशा 2 साल के लिए है। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मेरे लिए टाइम कौन सा सेट रहेगा, उसके लिए जब अपन घंटे को देख रहे हैं तो सर वो। अगेन वो डिफरेंट हो गया सर। वहां पे हम महादशा अंतरदशा देख के नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम उस दिन के लिए आपके लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा वो देख रहे हैं। नहीं तो उस वो उस आप महीने, दो चीज, उस हाँ महीने वो के दो अंदर चीज अपन। को हम जी। एग्जैक्टली मतलब उस दो चीज को हम कनेक्ट नहीं कर सकते साथ में सर। तो मतलब 30 दिन के प्रतिदिन को अलग बाइफरकेट कैसे होगा? वो 30 दिन तक तो वही वही आएगी गणित, जैसे उसको अपने पहले। महादशा वही बोल रहा हूँ, महादशा अंतरदशा हम वहां पे नहीं देख रहे हैं। महादशा अंतरदशा जो है वो तो चल ही रही है आपकी वो 2 साल के हम्म। लिए। लेकिन उसके अंदर भी स्पेसिफिक टाइम होता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हम्म। नॉट नेसेसरी कि आपका सारा टाइम जो है वो खराब ही जाएगा। और अब एक ये वो था। कौन सा स्पेसिफिक टाइम अच्छा है वो देखने के लिए हम प्रत्येक दिन का हम चार्ट बनाते हैं। और उसके बाद में अगर मुझे पता है कि मेरे 8वें दिन पे मुझे काम करना है, राइट। तो वो 8वें दिन पे किस घंटे में मैं काम करने वाला हूँ, वो घंटा मेरा ठीक है कि नहीं, मैं वो देखता हूँ। वहां पे मैं महादशा अंतरदशा को नहीं देख रहा हूं मैं। राइट, गॉट इट। और सर एक ये जो जन्मदिन पर समय और वार और ये हो रहा, ये अलग अलग कैसे सेंस करेंगे? जिसका टाइम नहीं मालूम है देखो उसको हो रहा। देखो नहीं, जिसका टाइम नहीं पता है उसका आप हम्म। जन्मदिन के ग्रह से निकालो। जन्मदिन के। और जिसका टाइम मालूम है उसका आपको होरा से तारीख पकड़े। पता है, आपको हाँ। तारीख पता है, हम्म। 15 अप्रैल को जन्म हुआ है। हाँ। 15 अप्रैल को जन्म हुआ है, लेकिन कितने बजे हुआ है वो नहीं पता। तो राइट। 15 अप्रैल के हिसाब से उस पंद्रह दिन का वार। अप्रैल 1998 या 1997 या 90 बोलते हैं ना 78 या 65 जो भी ईयर है, उस डे पे मतलब उस तारीख हम्म। पे क्या दिन था। अगर उस दिन बुधवार था, हाँ। तो आपका बुध जो ग्रह है वो आपका जन्मदिन का ग्रह बन गया। हाँ, अब मतलब। उसके बेसिस पे आप अ, अपना महादशा और अंतर्दशा निकालोगे। राइट, मतलब टाइम नहीं मालूम है तो वार को फॉलो करना, और टाइम मालूम है तो होरा को फॉलो करना है। तो टाइम को ही फॉलो करना है। हाँ हाँ, वो होरा देख के, टाइम को देख के अपन को उसकी होरा में पकड़ना है उसको। जी ठीक है, वही कंफ्यूजन था मैंने, ये जब वार मिल रहा है तो फिर होरा पे क्यों जा रहा है? सर, बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको टाइम से जाना चाहिए, ना कि दिन से परफेक्ट। जाना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट, गॉट इट। ठीक है जी। जी। थैंक यू। जी संतोष सर, वुमेन्स अगर पीरियड पे हैं तो रेमेडीज नहीं कर सकते, या रेमेडी चल रही होती है उनकी, तो उस केस में वो दो चीजें हो सकती है। या वो अपने जब अपने फैमिली के साथ में रहती हैं, तो वो अपने मम्मी डैडी से, शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से, उनसे वो 4-5 दिन के लिए करवा सकती हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी में रहेगी। और उसके अलावा अगर वो अकेले रहती हैं या कोई उनके फैमिली में नहीं करने वाला है, तो उस केस में उन्हें थोड़े से चावल लेके दूध में भिगो के लाल कपड़े में बांध कर पोटली बना के वो अपने पास रखनी है। फॉर दैट 4 डेज 5 डेज 7 डेज जो भी उनका साइकिल है। और उस टाइम पे उसके बाद में नेक्स्ट डे जब वो क्लीन हो जाते हैं, तो ये पोटली रख के आएंगे किसी पेड़ के नीचे और अपनी रेमेडीज कंटिन्यू करेंगे। तो उनका ब्रेक कैलकुलेट नहीं माना, मतलब ब्रेक नहीं माना जाता उनको, वो फ्री, उस चीज की फ्रीडम है। यस नीतू मैम। Hello, sir. जी मैम। How are you? गुड मैम, हाउ आर यू? I'm good. I'm good, sir. Sir, जी actually, पहली बात, I have ordered this
टाइगर आई एंड जो भी मतलब शिफ्टिंग के लिए सर ने बताया था, तो अराउंड 10,000 का आइटम आई हैव ऑर्डर्ड। पर ना मुझे उससे पहले ऋण कर अपना करना होगा, उसके बाद ही मैं ये सारी चीजें शिफ्टिंग कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सर मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा ऋण क्या है मेरी कुंडली में। लाइक अभी आपने मार्स एंड चंद्र बोला, तो दैट इज ऑन 10th हाउस मेरे। तो मैम वो तो आपको पहले पूरे सारे ऋण देखने होंगे जो ये लिस्ट है उसके हिसाब से। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें रेमेडीज पे जंप डायरेक्टली नहीं करना होता है। हम रेमेडीज तब करेंगे जब हमारा पूरा सेगमेंट खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम और प्लैनेट इन द हाउसेस की भी रेमेडीज देखने वाले हैं। तो वो रेमेडी आपके लिए जरूरी है भी या नहीं वो भी देखने वाले हैं। ओके। नहीं, वो तो उस दिन महेश सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही हम्म। बोला था कि आप सारे शिफ्टिंग कर लो। मतलब जो भी अगेन शिफ्टिंग है, मैम। उन्होंने मेरी कुंडली देख करके बताई कि आप सारी शिफ्टिंग कर लो। तो उस हिसाब से मैंने तो ऑर्डर किया है जो मेजर शिफ्टिंग करनी है। एंड फिर वही ऋण के बारे में। अब ऋण तो बहुत सारे निकलते हैं सर, पर स्पेसिफिक क्या है, क्या करना है? सारे ऋण तो करना पॉसिबल तो नहीं। सारे करोगे तो ही आगे की बाकी की आपकी शिफ्टिंग वगैरह काम करेगी, नहीं तो शिफ्टिंग पे जो पैसे खर्च किए हैं वो हाँ। वेस्ट हो जाएंगे। ओके। अच्छा। और सारे ऋण मतलब अगर 9 के 9 ऋण अगर आपके कुंडली में हैं तो आपको वो हाँ। 9 के 9 ऋण करने ही हैं। देर इज अच्छा। नो ऑप्शन। क्योंकि जब तक ऋण कंप्लीट नहीं करोगे आपकी आगे की कोई भी रेमेडी आपकी सफलता से काम नहीं होगी। ओके ओके। तो ठीक है सर, जब मैं रिसीव करूंगी आई होल्ड ऑन, फर्स्ट आई डू द रेन एंड देन ओनली मैं उसको एग्जैक्टली। धारण करूंगी। वन मोर थिंग सर, मेरे पास दो क्लाइंट्स आए हैं एंड एक के बाद वन इज ऑफ सीवियर डिप्रेशन के शिकार है, और एक की जी तो बिल्कुल शादी ही नहीं होगी, 35+ हो गया। तो सर क्या जी। करूं, इनके भी ऋण उतार दूं देन शिफ्टिंग कराऊं? लाइक एब्सोल्युटली मैंने मैम। मैंने लाल किताब एब्सोल्युटली रेमेडीज सजेस्ट किया। तो मैम, जब तक ऋण कंप्लीट नहीं होते तब तक वो शिफ्टिंग नहीं रिजल्ट शिफ्टिंग देंगे। वगैरह जो है बाकी काम नहीं करेंगे। हम्म। ओके सर, तो फिर मैं आपसे कनेक्ट कर सकूंगी पर्सनली? जी डेफिनेटली मैम। हाँ, मैं थोड़ा, क्योंकि सर बीच में मेरे कुछ क्लासेस भी मैंने वीडियोस भी देखे हैं, पर दो जी क्लासेस के हिसाब से मेरा टाइम क्लैश क्लैश हो गया। तो कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगी सर। जी, आप मैसेज कर दीजिएगा, वेन एवर आई एम फ्री आई विल कॉल यू अप। या ओके सर। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। जी ओके। जी। जी मोहिनी मैम। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मुझे भी यही पूछना था कि जैसे मेरी कुंडली में 6 ऋण है, मैंने देखा अभी आपने जो जी बताया, और जो आदित्य मैम ने भी बताया था तब भी मैंने निकाला था, तो 6 है मेरी कुंडली में ऋण। जी तो ये 1 बाय 1 मैंने एक दो तो क्लियर कर लिए हैं, बाकी बच रहे, तो धीरे धीरे ये भी कर लूंगी। अभी अब जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट था, तो उसके लिए जी। जो सर ने पोटली बनाई है, वो हम लोग घर पे बना के अगर खुद से एनर्जाइज कर दें तो रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा जब तक ऋण कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ, ऋण को करने के बाद में जी, ऋण करने के बाद में अगर आपके टेवा का कोई प्रॉब्लम है वो भी पहले करना है। लग्न कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली की रेमेडी करनी है, फिर मतलब उसके बेस पे शिफ्टिंग करोगे तो वो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मतलब लग्न कुंडली क्या, मतलब मैं समझी नहीं लग्न कुंडली। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे क्या है लग्न? मैम आप हर बार यही करते हो कि पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछते हो कि राम कौन है। जो हाँ हमारा ठीक है। लग्न टेवा, जो हमारी बेस कुंडली बनती है जन्मदिन की, D1 उसको लग्न चार्ट, हाँ कुंडली बोली ठीक जाती है। हाँ ठीक है सर, समझ गई मैं। D1 चार्ट हो गया, D1 हो गया जी जी। तो इसमें लग्न कुंडली में क्या चीज देखना, जैसे ऋण हमने सारे निकाल लिए, सारे ऋण कलेक्ट कर लिए कि इतने ऋण बन रहे हैं, उनकी रेमेडी कर दी। जी। अब ये जो शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट है, जो शिफ्टिंग करनी है प्लैनेट्स की, उसके लिए मैं पूछती हूँ।
तो आपने बोला ना कि पह- अभी तो वो वही मैं बोला ना कि लग्न कुंडली में जो है, पहले आप उसमें जो खराब है उसको आप शिफ्ट करोगे। ईयरली वाली तो बाद में देखोगे, पहले आप मेन कुंडली का हाँ आप देखोगे कि हाँ उसमें शिफ्टिंग करनी है या नहीं करनी है। हाँ, लग्न कुंडली की बात कर रही हूँ, वर्षफल की बात नहीं कर रही थी, मैं लग्न कुंडली की भी बात कर रही थी। तो ये तो जो लग्न चीजें कुंडली में अगर कोई प्लैनेट खराब हाँ है समझ में। तब उसकी हम शिफ्टिंग करेंगे। अगर वो अच्छे हाँ जगह जैसे पे बैठा है, अच्छा सन है, रिजल्ट दे रहा है, तो उसको शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, द सन है 7th हाउस में है तो उसको तो शिफ्ट करना पड़ेगा। और हाँ, और ये शुक्र है 6th हाउस में, तो इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ये दो चीजें शिफ्ट करनी पड़ेंगी। जी तो इनकी शिफ्टिंग जब पहले ऋण क्लियर कर लेंगे, 6 ऋण है वो सारे क्लियर कर लेंगे, इसके बाद ये दो जी प्लैनेट की शिफ्टिंग करा देंगे। यही जी। यही होगा ना। तो ये मैं आपसे पूछ रही एब्सोल्युटली। थी कि जैसे, हाँ जैसे सर ने बताया है कि ये चीजें लगती है शिफ्टिंग करने के लिए, तो उन्हीं से हो जाएगा ना। अगेन मैम, शिफ्टिंग अगर बोला गया है कि इस चीज से होगा तो वो उसी से होगा मैम। हाँ मतलब वो ऐसा तो नहीं कि सर से ही मंगवानी पड़ेगी चीजें, या क्योंकि अभी आने वाली चीजों में तो फिर हम मैम क्लाइंट भी आएगा। कहीं पे भी सर ने ये नहीं बोला कि आप मुझसे मंगवाओगे तो ही शिफ्टिंग होगी। नहीं ये नहीं, नहीं ये तो सर ने नहीं बोला। पर सर ने जैसे ये बोला ना कि अघोरी अभिमंत्रित असर ज्यादा करेगा, वो अगेन, चीज। अब आपको वो चाहिए हाँ कि अघोरी अभिमंत्रित हो तो आप सर के यहाँ से हाँ ले सकते हो। हाँ, तो सर यही ने तो मैं कह किसी रही को थी बोला नहीं कि कि आप इनके, मेरे यहाँ से लोगे तो हाँ ही होगा। हाँ, नहीं इनके क्लाइंट अभी नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको मैंने बोला था तो बोला कि मुझे कुछ ऐसी बता दो रेमेडी कि इतना करने के बाद मैं कुछ हल्का कर पाऊँ, बहुत ज्यादा मेरे पर प्रेशर ना आए फाइनेंशियली। तो उस केस में जो छोटी छोटी चीजें हैं वही करा देती हूँ। ये मैं पूछ रही थी आपसे। अगेन मैम, छोटी छोटी चीजें जो भी है आप करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में करवाओगे तो ही उसको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वो आपको गालियां देते हुए आएगा कि नहीं सर, आपकी कोई सिस्टमेटिक रेमेडी काम नहीं कर हाँ, रही। मैं कोशिश तो ये करूंगी कि जो सिस्टमेटिक आपने पढ़ाया है, जो सिस्टम से चल रहे हैं वही कराऊं। कि जैसे अभी जी 2 प्लैनेट की अभी शिफ्टिंग कराऊंगी, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगी, अभी 2 प्लैनेट मुझे ज्यादा नीड लग रहे हैं, तो उन 2 प्लैनेट की शिफ्टिंग करा दूंगी। एक तो जी सन की लग रही है, एक तो सूर्य की लग रही है, ये 2 प्लैनेट की शिफ्टिंग करा दूंगी। जी ठीक है, और बाकी सारे ऋण क्लियर करा दूंगी, क्योंकि ऋण ज्यादा है तो वो सारे ऋण क्लियर करा दूंगी। ये जी 3 काम मुझे करा दूंगी। ठीक है, और एक सर और था कि मैंने यहाँ सपोर्ट टीम को भी बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मेरा काम नहीं हो पाया, दोपहर से मैं कर रही हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। क्या कुछ प्रॉब्लम आ मैं रहा है ऐप उसमें में? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास एक्सेस नहीं होता उसका। वो सपोर्ट टीम के पास ही अच्छा एक्सेस होता है। वहां अच्छा, पे मैं यहाँ कुछ पे नहीं कर अगर पाऊंगा। किसी को, हाँ इतने यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, अगर इनमें से किसी की रिकॉर्डिंग चल रही है तो कोई मुझे प्लीज बता देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, या कोई और मैम इशू हो अगर रहा है। किसी की चल भी रहेगी तो वो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में वो नहीं बता पाएंगे ना। नहीं ये तो बता देंगे कि हाँ चल उनकी चल रही है, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ आएगी कि मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है या क्या हो तो रहा बेसिकली है। बेसिकली आपको एनीवे सपोर्ट को कॉल करोगे तो सपोर्ट से ही आपका ये सॉल्यूशन आने वाला है और कहीं से नहीं आएगा। सर मैंने सपोर्ट टीम को बहुत कॉल किया, नहीं बात हो पाई, कर नहीं पाया, किसी ने फोन ही नहीं पिक किया। दीपांशु सर आई थिंक चले गए हैं, 2 महीने पहले उन्होंने लीव कर लिया है, दीपांशु सर ने फोन ही नहीं उठाया, वही मेरे पास सपोर्ट टीम का वही नंबर है, तो उन्होंने फोन ही नहीं, उनका जो फोन जिसके पास भी होगा उन्होंने उठाया ही नहीं, फोन ही नहीं उठाया। अगर आप विपांशु मुझे सर एक को कॉल मैसेज, कर रहे हो, अगर विपांशु सर को नहीं कॉल कर रहे हो तो वो नहीं उठाएंगे। अगर आप सर दीपांशु सपोर्ट सर को नहीं नंबर की कर। बात कर रहे हो तो सपोर्ट नंबर मैं आपको वापस दे देता हूँ, आप उस नंबर पे फोन कीजिए। हाँ जी सर, विपांशु सर को नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट टीम को कर रही हूँ, लेकिन सपोर्ट टीम का जो नंबर मेरे पास विपांशु सर के नाम से ही सही है। नहीं, सपोर्ट टीम का नंबर ये है जो मैंने अभी आपको भेजा है। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मैं आप इस पे भी सपोर्ट टीम ट्राई को करूँगी, यहाँ पे हाँ कॉल कीजिए। यस। ठीक है, मैं इस पे भी ट्राई करूँगी। ठीक। यस पुण्यराज सर। हाँ, राधे राधे सर, रिपीट क्वेश्चन किया। सॉरी फॉर जी डिस्टर्बिंग। हाँ सर, मुझे 25 साल शक्कर का मन, यानी कि दशा अंतर्दशा के बारे में कुछ जानकारी लेना था।
जी सर सर जैसे कि हम लोग को दशा और अंतर्दशा के बारे में कहा गया है, सिखाई गई है, लेकिन सर हमें एक चीज ये जानना था। जैसे कि दशा, जैसे कि गुरु का दशा आ गया, उसमें अंतर्दशा केतु गुरु सूर्य सूर्य आ गया, लेकिन जी इनका इम्पैक्ट कैसा कैसा होगा ये हम कैसे पता करें? जैसे कि गुरु का दशा चलने, महादशा चलने से उसका कैसा सर, इम्पैक्ट गुरु होगा उसके अगर अंदर? अच्छा है, गुरु अगर अच्छा है तो वो अच्छा इम्पैक्ट देगा। गुरु अगर खराब है आपकी कुंडली में तो गुरु खराब रिजल्ट देगा। अब ये कैसे आएगा, ये आपको प्लैनेट इन द हाउसेस का जो टॉपिक्स है वहां पे समझ में आएगा कि एक प्लैनेट किसी हाउस में अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो क्या रिजल्ट होगा, या खराब रिजल्ट दे रहा है तो क्या होगा, जो आपका प्लैनेट इन द हाउसेस है जो कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है सर, नहीं, इसके अंदर जो जैसे कि अंतर्दशा केतु गुरु सूर्य, केतु केतु आने से तो खराब भी हो सकता है, तो उसके सर, उसी नॉट महादशा के अंदर। नेसेसरी केतु आने से खराब हो। अच्छा। नॉट नेसेसरी। अगर केतु आपके उच्च के पोजीशन में बैठा है तो वो खराब क्यों रिजल्ट देगा। अच्छा, ये मतलब बाद में पूरा ये इसका दे देगा ना हम लोग को, मतलब कैसे इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा, ऐसा। सर, सर। इसका सर। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट जो है, बेसिकली जैसे मैंने कहा, इसका इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा कि आपके कुंडली में केतु कैसा है, मेलेफिक है, बेनिफिक है, क्या है उसका कंडीशन, उसके बेस पे आएगा। अगर बेनिफिक है तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और मेलिफिक है तो क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो हम प्लैनेट इन द हाउसेस में देखेंगे। जी सर। और सर इसमें एक चीज लिखा था रेड कैरेक्टर से, यदि दिन में काले बादल की वजह से अंधेरा हो जाए तो उसे भी शनि का समय कहा जाएगा। ये मतलब जैसे कि अभी बारिश का समय है, जी काला बादल है, तो उसको जी दिन में जी। भी उसको राठी माना जाएगा, जैसे कि ऐसा ही है। और और उसी के साथ क्या, पूर्णिमा की संध्या रात का मालिक चंद्र होता है, तो उसका मतलब पूर्णिमा होने से उसको शनि का, ये राहु काल शनि का नहीं होगा, ये मतलब सन नहीं होने नहीं, से। उस टाइम पे फुल मून होगा, पूर्णिमा होगी तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ मून एट अ फुल कैपेसिटी, वो वहां पे शनि का होरा और राहु के होरा को कैंसिल कर देता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी। यस आरती में। राधे राधे सर। सर पूछना था कि राधे राधे में। जैसे रिन वाला आपने बताया था ना कि जैसे पीरियड्स में अगर लेडीज होती हैं तो क्या कोई स्पेसिफिक जी, पेड़ के नीचे रखना है वो पोटली, या फिर नहीं मैम, किसी भी पेड़ कोई के भी नीचे पेड़ रख के नीचे? सकते हो, किसी भी पेड़ के नीचे। सर और ये जैसे रिन का है, अगर पूरी फैमिली में अलग अलग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा ही मतलब रिन है, मतलब पास्ट लाइफ का, या हो फिर सकता मतलब है मैम, एब्सोल्युटली हो सकता है। या फिर जैसे दो तीन लोग में मैच हो रहा है, या फिर क्योंकि सारे का सेम नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ही एब्सोल्युटली। है। हाँ, एब्सोल्युटली, इसीलिए तो उसमें हर एक में ये बताया गया ना कि ये या तो आपने अपने पास्ट लाइफ में, या तो आपके एंसेस्टर्स ने, या या फिर आपके आपके जो पूर्वज। करंटली जो एल्डर्स हैं जो जिंदा हैं। एंसेस्टर्स किसको बोलेंगे, जो मर चुके हैं। जो जिंदा है उनको हम एल्डर्स बोलते हैं। जी। तो इन तीन कैटेगरी के अंदर ही आपका प्रॉब्लम है, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बाकी के फैमिली मेंबर्स में वो ऋण नहीं है और आपके इसमें है, तो दैट मीन्स आप अपने प्रीवियस लाइफ से लेके आए हो उसको। ठीक है सर। सर एक जो डॉग वाली रेमेडी थी जो खीर, तो वो जी मतलब मोस्टली डॉग मतलब खीर वगैरह उतना नहीं मतलब खाते मतलब है, तो क्या हम उसको ऑल्टरनेटिव में कुछ कैसे करेंगे? नहीं मैम, ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं, उसको आप कुछ ऐसा बनाओगे जिसके अंदर दूध हो। मतलब कोई भी आइटम हो उसमें मिल्क इंक्लूडेड हो बस? एग्जैक्टली exactly। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी। अभी जैसे मेरे एक नोन है जो डॉग को फीड करवाने का ये करते हैं। तो अब उनका कैसा है कि वो वहां पे राइस, स्वीट राइस वगैरह कुक करते हैं, उसको खीर की तरह नहीं लेकिन काफी और चीजें भी मिक्स करके स्वीट राइस बनाते हैं और उसमें फिर दूध ऐड कर देते हैं। तो वो उस हिसाब से वो, आपका रिन जो है वो कवर भी हो जाता है क्योंकि मिल्क उसके अंदर इंक्लूड हो गया। यस कदम सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। सर शायद कोई पूछे भी होंगे मगर जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं और एक बार पूछना चाहता हूँ। हम्म। जैसे चंद्र दूसरे घर में उच्च के होते हैं जी। और चंद्र अगर दूसरे घर में हो तो हमें मातृ ऋण भी लग रही है। जी। तो क्या ये है कि जब तक हम ऋण क्लियर नहीं करेंगे चंद्र चंद्र अपना उच्च का प्रभाव नहीं देंगे? जी सर, मातृ ऋण जो है वो चंद्र से नहीं लगता, केतु से लगता है। केतु इन द फोर्थ हाउस से। चंद्र इन सेकंड हाउस जो है वो उसका जो ऋण है वो है स्त्री ऋण। स्त्री ऋण नहीं सर। जी। एक मिनट। मातृ ऋण सर केतु से होता है और वो सिर्फ केतु इन फोर्थ हाउस से ही होता है। सर प्लीज प्लीज बी ऑनलाइन सर। जी। शायद मैंने कुछ अच्छा केतु इन फोर्थ हाउस इस मातृ ऋण बता रहे हैं तो जो मतलब चंद्र का जो भी ऋण हो मतलब सेकंड हाउस में वो पहले जी। ऋण को क्लियर करना है उसके बाद ही ये मतलब हमें फुल रिजल्ट देगा। जी। हाँ? और सिमिलर सेम सेम रूल्स अप्लाइज फॉर अदर प्लैनेट्स आल्सो। अपने अगर कोई अपने जड़ में भी या जिसमें बैठा हो घर पे जब तक ऋण क्लियर ना हो अपना रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसा होता है? हम्म। एब्सोल्युटली। जी सर। एक्चुअली मातृ ऋण और स्त्री ऋण का इनमें सब कंफ्यूजन मतलब मेन पॉइंट था मेरे वही कि चंद्र का ऋण का जो पर्टिकुलर ऋण का। ठीक है सर धन्यवाद सर। जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। ओके। और कोई क्वेश्चंस किसी के? यस मीता मैम। सॉरी, पूछना था। बाकी सब समझ में है ना। लड़की का है तो वो मेरे मम्मी के यहाँ अकाउंट देख लेंगे, अकाउंट मैम करेंगे। आपका वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैम, सॉरी। और सर मेरी बेटी के कुंडली में रहेंगे तो मेरी मम्मी की लोग नहीं काउंट से मैम वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है मैम। कैन यू प्लीज टाइप आउट? सर। वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रहा है आपका। और फैन बंद कर दी। यस आरती मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ तब तक के लिए। मैम टाइप कर रहे हैं तब तक। हाँ। सर जैसे छोटे बच्चों का है ऋण उतारना हो जैसे उनकी कुंडली में ऋण है तो 12 साल से पहले नहीं कर सकते ना? ये कर नहीं मैम, सकते हैं? 12 साल के पहले, 12 साल के पहले जो भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसी भी बच्चे को नहीं आते। ना ऋण के रिलेटेड कोई इशू आएगा, ना प्लैनेट का खराब होने का कोई इशू आएगा, नहीं वो इशू बारह नहीं, साल जैसे के हम पहले नहीं पढ़ आते। चुके हैं। नहीं जैसे हम पढ़ चुके तो हम मतलब हमें पता है पढ़ते कि ही ये नहीं है ऋण बन मैम। रहे हैं। हम पढ़ते ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनको कोई हेल्थ रिलेटेड मेजर कंसर्न्स हो। ओके। अगर मेजर कंसर्न कंसर्न हो हेल्थ इशू तब हम ऋण को उतार सकते हैं जैसे पूरा हम चार्ट फॉलो करेंगे जैसे नहीं। नहीं। उसके लिए भी अगर आपने स्पेसिफिक करेंगे। नाबालिग कुंडली का जो सेशन था वो अगर प्रॉपरली अटेंड किया है तो उसमें ये भी मेंशन था यस सर। कि अगर उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आता है या उनको कोई मेजर इश्यूज है तो उस यस सर। एज पे, अगर वो 8 साल का है, जो रनिंग एज प्लेनेट इज एक्टिव है। 8, तो 8 ईयर का जो प्लैनेट है वो वाला, या तो वो हाउस, ये दो के अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं इसी को देखा जाता है। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। स्मिता मैम, उसके पापा के साइड से तो सब लोग रहेंगे ही रहेंगे, बट मम्मी के साइड से अगर आप रखते हो तो इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स।
तो मम्मी के साइड से नाना नानी, मामा, मामा के बच्चे, मासी, इन लोगों को रखना होता है। जैसे हम डैडी के इसमें जाते हैं ना, नंबर ऑफ इसमें जाते हैं कि उनके भाई बहन या दादाजी के भाई बहन वगैरह देखते हैं, वो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी के साइड में सिर्फ हम नाना नानी, मामा और उनके बच्चे और मासी, इनको ही देखते हैं और किसी को नहीं देखते। जी अरविंद सर। हाँ नमस्कार सर। जी आप मुझे ये पूछना था कि जो अपने बनावटी ग्रह या मصنوعी ग्रह होते हैं तो जी वो अपने को वर्षफल में देखना है कि वो लग्न कुंडली में भी देखना है? सर, हर जगह पे देखना है उसको। और जो अपना जो बनावट बलि के बकरे हैं वो भी, कुर्बानी जी के सर। बकरे, जी मतलब दोनों साइड में देखना है। सर, दोनों साइड में देखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मतलब लग्न कुंडली में और वर्षफल में, दोनों में। जी और बुनियादी ग्रह? सर, बुनियादी ग्रह हम देखते हैं लग्न कुंडली में, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें इसमें मिलता है वो वर्षफल में। वर्षफल में। जी अच्छा, मतलब प्रिडिक्शन सब जगह पे करना है, जी दोनों साइड में करना है प्रिडिक्शन। हाँ जी। हाँ, फिर वो मुझे एक बात का कंफ्यूज है कि मस्नूई ग्रह है तो उसमें जो इफेक्ट किसको गिरती है, कैसे, वो मेरे को समझ में नहीं आया। मस्नूई ग्रह जब भी बनते हैं तो कौन से ग्रह किसकी वजह से बन जाते हैं? सर, उसका तो पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कौन से हाँ, ग्रह साथ में हो तो कौन सा ग्रह बनेगा। और वो मतलब अगर ग्रह हाँ ये। खराब है तो वो जो मिलके जो ग्रह बनते हैं उसका रिजल्ट खराब करेंगे। अच्छा देखो, अभी चार्ट में है सूर्य और शुक्र, तो गुरु मस्नूई ग्रह बन जाएगा, वैसा ना? जी हाँ जी। अच्छा, और बुध और शुक्र है तो सूर्य बन जाएगा। जी मतलब मेलेफिक हो जाएगा, मतलब कहने का अर्थ ये। सर, डजेंट मैटर कि वो मेलिफिक है या बेनिफिक है। अगर ये प्लैनेट्स अपने अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो वो सामने वाला बेनिफिक रिजल्ट देगा। अगर ये दो प्लैनेट्स जो है वो खराब घर में बैठे हुए हैं तो सामने वाला जो प्लैनेट है वो खराब रिजल्ट देगा। नॉट अच्छा नेसेसरी कि सिर्फ खराब ही रिजल्ट मिले। अच्छा, अच्छी जगह पे बैठे हैं ये दोनों, सूर्य और शुक्र, तो सामने वाले को भी अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा? एब्सोल्युटली। अच्छा ठीक है, मतलब ये दोनों साइड हाँ, जा सकते हैं, खराब भी जी दे सकते हैं और अच्छा भी दे सकते हैं। जी ओके 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 सर, थैंक यू सर। जी सर। ओके। जी। यस नरेश सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। हाँ सर, मैं ऋण के बारे में ये पूछ रहा था, जैसे ब्लड रिलेशन में वाइफ को भी काउंट करेंगे? नहीं करेंगे सर। अच्छा, वाइफ को नहीं करेंगे। अब जैसे नाना नानी है या दादी है, तो अब जैसे नानी है या दादी है वो कमाती नहीं है, तो उसका हमें अपनी तरफ से 10 गुना देना एब्सोल्युटली पड़ेगा हमें या देना है। हमें देना है हमें सर। देना? जी। अच्छा, तो मामा जैसे हैं तो मामी को भी काउंट करना पड़ेगा इसमें सर, या नहीं ओनली सर, मामा? ओनली मामा। अगर आप वो मामा चार्ट ओनली। देखोगे तो चार्ट के अंदर वो क्लियर मेंशन्ड है सर कि ठीक। कौन उसमें कंसिडर होगा या नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी सर। थैंक यू। चलिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए कल से आपका प्लैनेट इन द हाउस स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। यस हीरा मैम, मैं सर एंड करने हमारा ही वाला था और मंगल, आपका ये आ गया। हाँ जी। सॉरी सर सॉरी, मुझे मंगल बुध के बारे में पूछना था सर, वो नहीं होगा क्या हमारा? मैम, मंगल बुध का महासेशन में हो चुका है ऑलरेडी।
नहीं हुआ है सर, वो तो वेबिनार था सर का, तो उसमें हमको मतलब ऐसे जैसे वेबिनार का आता है ना। मैम उसी को महासेशन बोलते हैं, उसी को महासेशन बोलते हैं, जहाँ पे वेबिनार में कुछ जगह पे कभी कभी ऋण सिखाए जाते हैं, कभी कभी मंगलबत सिखाया जाता है, तो वो वहां पे ही कंप्लीट हुआ हो जाता है। और पीडीएफ भी नहीं मिलेगी क्या वहाँ की? पीडीएफ तो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं तो मिलेगी पीडीएफ सिर्फ। दे दीजिए चलो। नहीं, पीडीएफ दे दीजिए सर, फिर उसी में से देख लेंगे और क्या। जी। नहीं तो एक बार सर बीच में सिखा देते तो चलता ना। अब मैम मेरे स्केड्यूल में जब आए जो जो आता है उसी को मैं सिखा सकता हूँ मैम। उसके अलावा और कोई लेना होता है तो मुझे टीएफयू से परमिशंस के लिए डालना होता है। ठीक है सर, पूछ लीजिए जो हो तो, मतलब नहीं तो सिर्फ एक बार ऐसे चालू चालू क्लास में भी बता दोगे ना तो सर हमको समझ में आ जाएगा। जी और ठीक सर है। पीडीएफ प्लीज भिजवा दीजिए बात की, उसमें भी देख के थोड़ा आइडिया आ जाएगी हमको और रेमेडी भी मिल जाएगी उसमें। जी ठीक है, मैं जी जी ओके, बोल थैंक यू देता हूँ ये सर। भेजने के लिए। जी 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 सर, जी जी ओके। हाँ। जी हाँ। यस अरविंद सर। सर जब भी ये महा क्लास था ना, जो महा सेशन का, तो हाँ तब जी भी क्या है, हम लोग का जब हम लोग का भी सेशन था, तो हम लोग है ना, फिर ये आपस में ही हम लोग कोई आया भी नहीं था अपने यहाँ पे, कोई मेंटोर। तो फिर बताना चाहिए ना पहले कि भाई, हाँ भाई आप आज कोई यहाँ सर। पे सर आएगा मुझे नहीं। उसका सर मुझे उसका आइडिया नहीं है हम लोग महासेशन यहाँ के पे दिन वेट क्या करते हुआ था। रहे, उस दिन सर कोई भी नहीं मुझे आया उस था। सर मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे शेड्यूल में जो आता है मैं उतना ही देखता हाँ हूँ। नहीं नहीं, मैं बाकी का आप चीज में मैं बाकी चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ ज्यादा, क्योंकि नहीं आप मेरा यहाँ के अलावा मेरा खुद का भी बिजनेस है, मेरा खुद का भी बाकी का काम है, तो मैं सब उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं नहीं 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 जितना नहीं। यहाँ पे मेरे को शेड्यूल आता है मैं उतने में ही आता हूँ सर। मैं इवन प्रोडक्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ सर। तो मैं एक बार बात कर लूंगा कि ऐसा कंसर्न हाँ है, हाँ। लेकिन जितना मैं मेरे से पॉसिबल है उतना मैं कर दूंगा। बाकी जो है वो आई कैन नॉट गारंटी सर। नहीं नहीं सर, सर मेरे कहने का अर्थ मतलब क्या है कि उस दिन आगे बता दिया होता ना कि भाई कल क्लास नहीं रहेगी, और कल जो महासेशन है वो सबको अटेंड करना है, तो हम लोग क्या वहां पे अटेंड कर लेते, सर और हम लोग अगेन यहाँ पे अगेन तो सर वो वेट करने मेरे लगे। हाथ में नहीं है सर, मेरे हाथ में नहीं है सर वो चीज है। आप अपने हिसाब से राइट हो सर, लेकिन कहने का मेरा मतलब यही है कि एक दिन अगले दिन बोल दिया होता ना, तो हम लोग ये सर जो तो ये अपना जो इसका सर डिप्लोमा ये है जो ना है वहाँ पे। ये टीएफयू का मैनेजमेंट का काम है सर, ये मेरा हाँ काम हाँ। नहीं है सर। सर एक बार तो बोलिए आपको उनको। आपको इसके रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप एक बार टीएफयू हाँ सपोर्ट हाँ। में कॉल करके भी बात कर लीजिए। नहीं नहीं, आप वैसे महेश अभी। सर जी बोले थे कि क्लास दोबारा एक बार लेंगे, मंगलवत का बोले थे। अच्छा। सर मुझे नहीं, सर मेरे लिस्ट में अभी तक नहीं आया, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगर सर ने बोला है लेने वाले तो मैं एक बार सर से क्रॉस कंफर्म कर लूंगा, प्लीज सर। क्योंकि सर ये। नॉट हाँ नेसेसरी कि जो मेरे स्केड्यूल में आया हो तो ही मुझे मतलब मैं मेरे पास जो स्केड्यूल आता है मैं उसी को देखता हूँ। सर, ये कुंडली मिलाने का, कुंडली बनाने का भी काम सिखाएंगे क्या अपने को? कुंडली सर कैसे कुंडली बनती है? बनाना सेंस मतलब मैन्युअल बनाने की बात कर रहे हो या आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? नहीं, सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन मैन्युअल कैसे बनती है वो एक बार सर समझाएंगे? मैन्युअल बनाना जो है वो लाल किताब का पार्ट नहीं है। उसके अच्छा। लिए आपको एक अलग पूरा कोर्स है, वो करना होगा सर। समझो उसमें राशि, क्योंकि समझो वो छोटा कोर्स नहीं है सर, वो बहुत बड़ा कोर्स है। अगर समझो कोई बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ है, तो उसका नाम कैसे गिराएंगे, कौन सी राशि पे, वो सब इसमें नहीं आएगा? नहीं सर वो इसमें नहीं है सर। अरे डिप में तो हम लोग ने तो सोचा डिप्लोमा में सब आ जाएगा ये कोर्स में। सर मुझे एक चीज बताइए, अगर आप कॉलेज जाते हो, आपने कॉमर्स लिया है, तो उसमें क्या सब चीज आ जाएंगी जो नहीं पीएचडी लेवल पे है वो भी? वो तो पता नहीं है सर, लेकिन समझो सर आज अलग अलग लेवल अपन जो सर अलग अलग अपन लेवल्स होते हैं ना सर। कोई हमें पूछेगा कि भाई हमारे बच्चे का कौन सी राशि आ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सर
वही बोल रहा हूँ, ये जो चीजें हैं वो एक कोर्स के अंदर नहीं होती, उसके लिए मल्टीपल कोर्सेज करने होते हैं। अब मैं भी पिछले अगर मैं बोलूँ मैं 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं 2018 से लेके क्या मैं एक ही चीज पे रुका हूँ? मैंने और भी बाकी सारी पढ़ाइयाँ की है जिसको मैं उसमें यूज कर सकूं। समझो फिर चलो वो नहीं सिखाएंगे, लेकिन आप एक बार सर से कंफर्म कर लीजिए क्या इसमें आने वाला है ये सब। अगर नहीं नहीं आता है आने वाला तो है सर, मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ये समझो ये चीजें नहीं हाँ, आने वाली है उसमें सर। तो फिर हम कैसे सीखेंगे सर? किसी का नाम गिराना है, किसी का नामकरण करना है। सर अलग अलग कोर्सेस हैं, आपको अलग अलग कोर्सेस सीखने होंगे उसके लिए। हर चीज एक ही कोर्स के अंदर नहीं होती सर। अच्छा ठीक है, तो समझो ये अपने कोर्स में किसी के समझो ये ऐसा भी सिखाने को आने वाला है ना कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्या करना है, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है किस वजह से, तो वो सब आएगा ना सिखाने में। सर अगेन, आप जो बोल रहे हो उसके सर्टन पार्ट्स हैं, वो बताए जाएंगे कि कैसे करना है। अगर आप कुंडली लेके बैठ जाओगे कि इसके कुंडली में क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हाँ एनालिसिस करने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। हाँ, लेकिन वो समझ में वो आपको समझो ये एक बताया एक जाएगा कि हर कैसे हर देखना है। एक एक टॉपिक पे आप आपको समझाएंगे ना, मैं ये बोल रहा हूँ समझो कि सर आज वही सर आज अगेन, किसी का क्वेश्चन आया कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो टॉपिक पे आपको समझाना चाहिए कि देखो ऐसा कुंडली आएगा कि कोई बोलेगा बंदा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई बंदा बोलेगा कि मेरा मकान नहीं बन रहा है, कोई बंदा बोलेगा कि मेरा ये एजुकेशन में मैं ये आगे नहीं निकल रहा हूँ, मेरा ये तो मतलब सर ऐसे टॉपिक पे अपने को सीखने सर को मिलेगा ना। कैन आई कंप्लीट? हाँ ठीक है। आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझिए। ये प्लैनेट इन द हाउसेस वगैरह जब देखोगे उससे आपको पता चलेगा। उसके अलावा योग कैसे बनता है वो हम आपको बताएंगे। अगर वो योग नहीं बन रहा है तो नहीं होगी, अगर वो योग बनेगा तो ही होगा। अब अच्छा वो आपको आगे वो प्लैनेट इन द हाउसेस वगैरह सब सिखाया जाएगा। तो आप अगर डे 1 पे आके बोलोगे कि मेरे को ये पूरा एक साथ सब दे दो तो नहीं होगा सर। जो पूरा कोर्स है वो आप खत्म नहीं करोगे तब तक कैसे आपको पता चलेगा। हम योग देखने वाले हैं, हम प्लैनेट इन द हाउसेस देखने वाले हैं, हमारे रेमेडी करने के रूल्स हैं, अब वो देखने वाले हैं। तो आप जब तक ये पूरा चीज नहीं होगा तब तक आप अगर एक ही पॉइंट लेके बैठ जाओगे कि ये सिखाओगे कि नहीं पूरी तरह से मतलब जिस तरह से सिखाया जाता है वही हम सिखा रहे हैं अभी, कि आपको एक एक चीज बताई जाएगी। वो जब तक पूरा नहीं होगा तब आप बोलोगे कि मेरे को ये रिजल्ट अभी के अभी चाहिए तो नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर कंसल्टेशंस होते हैं, ये कंसल्टेशन के क्लासेस नहीं है। यहाँ पे आप सीखने आए हो, तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे देखना है एंड ऑल। अगर आप मुझे डे 1 पे बोलोगे कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर ही बात करनी है, तो वो जब तक वो टॉपिक नहीं आने वाला है तब तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है ओके सर। जी। ठीक है। Puniraj sir, I'll have to find out because I am not sure what was promised and all. I was not part of the session when it was promised and all, so I am not 100% sure on that. So let me just find out, and if needed, yes, we will take the session. Because again, it is not just my call for taking the session. I need to take approvals and all because again, resource availabilities and all are also important. So once I have the details, then only I can check that. So I will check and I'll update you. चलिए, till then, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल।